वेलकम टू माय चैनल मैडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या डोज़ है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप में से ही 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम बात कर लेते हैं एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट के बारे में। यह आपको सिरप, टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो इसके अंदर एमॉक्सिलिन पाया जाता है इसका क्या काम होता है। तो जो ये एमॉक्सिलिन पाया जाता है ये एक तरीके की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है। और जो इसके अंदर पोटेशियम क्लेविनेट क्या होता है, इसके अंदर जो क्या काम करता है, पोटेशियम क्लेविनेट क्या करता है, जो हमारा एमॉक्सिलिन इसके अंदर पाया जाता है ये इसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। यानी इसका मतलब मेन काम क्या है कि जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होने वाले इन्फेक्शन है उन सबको किल करने में ये हेल्पफुल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि पर्टिकुलर इसका यूज़ डॉक्टर किन किन स्थिति में कर सकता है और क्यों क्यों कर सकता है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम यूज़ की बात करें तो इसका ज़्यादातर यूज है हम फ्रेश इंजरी। फ्रेश इंजरी क्या होता है, अगर कोई किसी को चोट लग गई है या कोई कहीं से गिर गया है या खून बह रहा है कंटिन्यूसली, तो उसमें डॉक्टर जो है आपको फ्रेश इंजरी के रूप में एमॉक्सिलिन पोटेशियम एंड क्लेविनेट दे सकता है। या कोई इन्फेक्टेड वाउंड हो गया है, इन्फेक्टेड वाउंड यानी फुंसी फोड़े हो जाते हैं शरीर पर, या अगर आपको खाज खुजली वगैरह की समस्या भी है या मवाद निकल रहा है कहीं से, पस वगैरह हो रही है, तो उन समस्याओं में भी डॉक्टर आपको ये दवाई रिकमेंड कर सकता है। या लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है जैसे निमोनिया, सांस लेने में अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है या नज़ले वाली दिक्कत है तो उन समस्याओं में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कान के अंदर झंझनाहट है या दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा या उसके अंदर से पस बह रहा है तो उस स्थिति में भी हम ईयर इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है आई इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं। आँख के अंदर ज़्यादा रेडनेस आ गई है या बार बार खुजली हो रही है आँख में, तो उस स्थिति में भी आई इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बोन इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बोन के मतलब अगर आपका फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो उस स्थिति में भी डॉक्टर बोन इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकता है। डेंटल इन्फेक्शन यानी अगर कोई डेंटल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, दांतों में सुनपन है या बार बार चीस रही है दांत या किसी वजह से आपने दांत उखड़वाया है, तो उस स्थिति में डॉक्टर इसको दोबारा रिफ़िल करने के लिए एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट दे सकता है। या वेट कफ की समस्या है, वेट कफ क्या होता है कि यानी आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। या स्टेचिस क्या होता है कि जब मैंने जैसे कि आपको बताया था फ्रेश इंजरी यानी चोट वगैरह कुछ समस्या लग जाती है तो उसमें स्टेचिस की भी बहुत बार होता है कि ज़्यादा चोट लगने की वजह से स्टेचिस हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश की है। अगर कोई एक आधी स्थिति में डॉक्टर अपने हिसाब से भी इसका यूज़ कर सकता है। अगर हम बात करें इसके मतलब जो इसका पर्टिकुलरली यूज़ क्या है, यानी इसका पर्टिकुलर यूज़ क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में हेल्पफुल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में कि इसकी डोज हमें कितनी कितनी देनी चाहिए। तो डोज जो है ये अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करती है। अगर हम बात करें सिरप के बारे में, जनरली डॉक्टर इसको 5-5 ml सुबह शाम लिखता है। और अगर हम टैबलेट के बारे में करें तो ये 375 और 625 मिलीग्राम दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से लिख सकता है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डोज जाननी है तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप मेरे को अपने बच्चे की एज एंड वेट व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। या आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़ एंड डोज मतलब जो इसकी वेट है यानी आप जितनी बच्चे की एज है और वेट है वो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट केवल कुछ ही लोगों में देखे गए हैं जिनके अंदर एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट या तो सूट नहीं कर पाता, या कभी आपने ज़्यादा मात्रा में एमॉक्सिलिन ले लिया है या फिर किसी वजह से एक्सपायरी दवाई आपने खा ली है, तो उन समस्याओं में कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, सबसे इसके अंदर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया होता है। डायरिया मतलब दस्त वाली जो स्थिति होती है वो होता है, क्योंकि होता क्या है एमॉक्सिलिन लेने से जो है हमारा जो स्टूल होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, जिस वजह से डायरिया की कंडीशन भी बन सकती है। या नोज़िया हो सकता है, मतलब सर चक्कर वगैरह की कोई दिक्कत हो सकती है, या वॉमिटिंग हो सकती है, या हेडेक हो सकता है, या स्किन पर किसी प्रकार की रेडनेस हो सकती है।
मैंने आपको इसकी यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, और प्लीज़ नीचे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं उनके पास मेरी वीडियो और पहुँच पाए। आई होप you like this video. Thank you for watching this video.